अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद माह से पंजाब खुसूसन लाहौर के लाखों शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों की ज़द में हैं। पहले डेंगू, फिर स्मोग और अब ऐसा वायरल जिसने बच्चों, बूढ़ों, ख़वातीन को अपनी लपेट में ले लिया है। बुखार, गला खराब, छाती के इन्फेक्शन समेत ऐसी बीमारियाँ कि आपको हॉस्पिटल में हर जगह मरीज ही मरीज नजर आएंगे। क्या वजह है कि महकमा सेहत और हुकूमत पंजाब जो है वो लोगों को अवेयर करने में नाकाम है, या जो हॉस्पिटल्स में फैसिलिटी दी जा रही है वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, और महकमा सेहत के जो माहिरीन हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है, आज के इस प्रोग्राम में हम तमाम बातों का जायजा लेंगे। आप हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हम मियो हॉस्पिटल के एक वार्ड में मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी जो है यहाँ पर आए हुए हम देख सकते हैं। बाकी कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा जी, ये बताइएगा कि आप यहाँ पर आए, आपके पेशेंट एडमिट हैं? जी, मेरा एक पेशेंट एडमिट है यहाँ पे, तो उसके ज़रा प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कम थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते ही इन्होंने मेरे जो है ना इसे टेस्ट किया CBC, उसकी रिपोर्ट मुझे मिली। उसके बाद जो है ना मुझे बेड पे शिफ्ट कर दिया पेशेंट को। वायरल डिसीज में मुब्तला है, डेंगू। तो अभी उनको चल रही है, उनका जो है ना इन्फ्यूज़न लगाया हुआ, ड्रिप चल रही है, तो माशाल्लाह बेहतर है। अच्छा, क्या समझते हैं कि ये जो वायरल डिसीज चल रही है इसमें हुकूमती जो आप समझ सकते हैं कि अवेयरनेस जो है वो किस कदर इफेक्टिव है कि लोगों को तक जो है वो पहुंच रही है? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। हुकूमत कुछ करे ना करे, आवाम को खुद भी कुछ करना चाहिए कि इसके लिए जो है ना जितना भी हो सकता है सेफ्टी खुद करे। ये वायरस किसी को पूछ के नहीं आएगा, ना किसी गवर्नमेंट के बंदे को, ना प्राइवेट के बंदे को, बस ये काटेगा तो सीधा हॉस्पिटल। तो बेहतर है कि आप इसको जो है ना खुद भी देखो। हुकूमत जो कर रही है वो तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बाकी जो है ना हमें खुद एक पाकिस्तानी जो है ना शहरी होने के नाते खुद भी देखना चाहिए कि यहाँ पे जो है ना जिस चीज़ जो हम लोग जो गंदगी घर से निकाल के अपने बाहर फेंक देते दरवाजे में, सबसे पहले तो वो गलत है, ठीक है ना। तो इससे फिर जाहिर सी बात है मच्छर बनेंगे, फिर वो काटेंगे तो डेंगू तो बनेगा। अच्छा, अवेयरनेस के बारे में क्या कहेंगे कि क्या हुकूमत जो है वो इससे बचने के हवाले से अवेयरनेस दे रही है लोगों को? हाँ, जाहिर सी बात है, सबको पता है, मतलब कि हुकूमत तो कर रही है जितना उससे हो सकता है, मगर हमें भी चाहिए तो इससे जो है ना जितना भी हो सकता है बचना चाहिए इससे यार। अच्छा, रश की क्या सिचुएशन देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में एडमिट काफी तादाद में होंगे? बहुत ज्यादा जनाब, बहुत ज्यादा रश है, बहुत पेशेंट है। यहाँ पर फैसिलिटी दी जा रही है पेशेंट को, वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक है या उसको इम्प्रूव करना चाहिए? थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें तो ज्यादा बेहतर है, मतलब कि इसको मजीद थोड़ा सा और करें, मतलब कर तो रहे हैं। असल में पेशेंट ज्यादा होने की वजह से वो खुद भी जो है ना जहाँ पे मतलब कि 4 पेशेंट की जगह वहाँ पे 10 पेशेंट, कैपेसिटी थोड़ी कम। हाँ जी जी, बिल्कुल यही बात है। बेड नहीं है, एक बेड पे 3-3 पेशेंट लेटे हैं। मेरा खुद एक पेशेंट जो है ना डबल बेड पे है, तो यही चीज़ है। क्या आप देना चाहेंगे व्यूज के हुकूमत को, महकमा सेहत में क्या डेवलपमेंट करनी चाहिए? ये इस बार तो यही है ना कि स्प्रे बहुत कम हुआ है जनाब। पहले तो गली मोहल्लों में स्प्रे होता था, कुछ इस बात काफ़ी ज़्यादा था, टीमें भी निकलती थी चेक करने के लिए, मगर अभी नहीं। अभी तो इस चीज़ को मैं देख ही नहीं रहा कि काफ़ी देर से मैंने नहीं देखा, ना कोई स्प्रे वाला हमारे मोहल्ले में आया, ना कुछ देखा हमने। हुकूमत की तरफ पूरी इमदाद कर रही है, और जो हुकूमत के वो है हॉस्पिटल में अच्छी ट्रीटमेंट दी जा रही है। डेंगू के बारे में आए, अभी तो टेस्ट करवाए, इंशाल्लाह पता लगेगा। तो डेंगू का इशू ज्यादा चल रहा है, कोरोना का भी इशू थोड़ा खत्म हुआ है। उसके बाद वैसे भी सांस की प्रॉब्लम भी आ रही है स्मोक की वजह से, और भी दीगर। जी जी, वो स्मोक का भी आजकल बना हुआ, लेकिन वो डेंगू का मसला बहुत ज्यादा है कुछ। और क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है वो इस पर इफेक्टिव कैंपेन चला रहा है, लोगों को अवेयरनेस दे रही है, जी लोग बचने की कोशिश भी कर रहे हैं? बिल्कुल, वो हुकूमत की पूरी तावन है हमारे साथ, और हुकूमत का काम बिल्कुल सही जा रहा है। अंदर जो सिचुएशन है पेशेंट की, बेड कैपेसिटी और दीगर जो हुकूमत जो है सहूलियात आवाम को फराहम कर रही है, उस पर आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो काम ठीक कर रही है या उनकी फैसिलिटी जो है वो काबिल तारीफ है? हुकूमत तो काम बिल्कुल ठीक है, लेकिन अवाम ज्यादा बैठने की जगह थोड़ी कम है, लोगों को बैठने का थोड़ा मसला बन रहा है। बाकी तो बिल्कुल सही जा रहा है जी, बिल्कुल ठीक है। 4 घंटे से मैं लेके फिर रहा हूँ इसे, डॉक्टर ही नहीं है मेरे पास। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? जीएम के पास गए हैं, स्टाफ से बात हुई है? हाँ, तो गए डॉक्टर हॉस्पिटल ऑपरेशन करने गया हुआ। तो ये बच्चे का आप हालत खुद देखें, इसका ये दांत जो है ना 2 टूट चुके हुए हैं, तो इसके बावजूद भी वो नहीं पकड़ रहे इसको। डॉक्टर है ही नहीं, स्टाफ क्या करे हैं? डॉक्टर मौजूद ही नहीं है, कोई डॉक्टर इसके अलावा कोई और डॉक्टर नहीं, और कोई डॉक्टर नहीं है, बस एक ही डॉक्टर है, वो ऑपरेशन थिएटर में गया हुआ है। अंदर जो डॉक्टर की कमी है उससे जारी बातें परेशानी है, क्या कहेंगे हुकूमत से यही अपील है कि बस अपना थोड़ा सा मेहरबानी करके डॉक्टर को ज्यादा कर लें। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर जितनी फैसिलिटी दी जा रही है आवाम को वो ठीक है, मुनासिब है? देखें, डेंगू का ज़माना है इस वक्त, ये टाइम ही डेंगू का है। अंदर काउंटर
पर्ची बनवाने वाला जो काउंटर है उस पर एक बंदा बैठा हुआ है। आप जाके देखें अंदर रश है, बजाय इस चीज़ के कि इनको चाहिए नफरी बढ़ाएं, स्टाफ को इजाफा करना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए ना। किसी भी आप वार्ड में चले जाएं, इमरजेंसी में किसी भी जगह में चले जाएं, रश पड़ा हुआ है, डॉक्टर बैठे हुए हैं, चेकअप कर रहे हैं, मगर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा पेशेंट की क्या सूरत हाल है, पेशेंट की तादाद कितनी है, है। सर पेशेंट तो ज़्यादा है जी सर। कैपेसिटी कितनी है अंदर? सर कैपेसिटी ठीक है, कैपेसिटी ठीक है। डेंगू का टेस्ट जो है ना वो कह रहे हैं जी 25-30 मिनट में आपको रिपोर्ट मिलेगी, और बाकी जो हालात हैं वो भी तकरीबन ठीक हैं, मगर देर लग रही है। इसके लिए इनको चाहिए कि स्टाफ थोड़ा सा बढ़ाए। जी सर। अच्छा, वैसे ही आपको क्या लगता है कि जिस तरह की वायरल डिसीज यानी जो इन्फेक्शन फैली हुई है, इस पर हुकूमत जो है वो लोगों को बाकायदा आगाह करने में कामयाब हो पा रही है या नहीं? नहीं सर, मैं यही कहूँगा कि इनसे अच्छा शहबाज शरीफ का दौर था। उन्होंने दोनों भाइयों ने मेहनत की, डेंगू को काबू पाया, श्रीलंका से टीम मंगवाई, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये जो आज वज़ीर आज़म है वो कहता था डेंगू बरादरान, आज उसको पता है कि डेंगू के साथ लोग मर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सख्त होने चाहिए थे इंतज़ाम यहाँ पे, कम से कम लोगों का कोई, ये तो यहाँ पे है ना, अंदर वार्ड में कोई पुरसाने हाल नहीं होता। घंटा मुझे कह रहे हैं जी 40 मिनट बाद रिपोर्ट मिलेगी। मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, सब्र करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, इंतज़ाम अच्छा है, मगर जो इन्होंने प्रोसीजर किया हुआ है डेंगू का वो उन्होंने किया हुआ है। आज अगर वो कामयाब हैं या थे तो सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से। डेंगू और वायरलेस डिसीजेस के ऊपर नून लीग का ज्यादा कमांड थी सर बहुत ज़्यादा, बजाय इसके कि जो मौजूदा हुकूमत है। पंजाब का बेड़ा गर्क हो गया बहुत ज़्यादा। सर आप किसी भी जगह पे चले जाएं, कहीं भी किसी भी अंदरून शहर, खास तौर पे अंदरून, मैं भाटी का रहने वाला हूँ, अंदरून शहर की बात कर रहा हूँ, किसी दिन आप विजिट करें, आप देखें कितनी गंदगी है। वही तो गंदगी का फैलाव जो है वो इन्होंने डेंगू का स्प्रे ही नहीं अभी किया। सर इनको चाहिए कि कम से कम महीने में 2 दफा तो करें ना। चलो नहीं ज्यादा कर सकते, इनके पास नहीं है रिसोर्सेज, तो इनको चाहिए कि कम से कम 2 मरतबा डेंगू का कर लें, लोगों की जान बचेगी। वैसे स्मोक भी चल रही है, कोरोना भी, डेंगू भी, उसके बाद और बड़ी बीमारियां चल रही हैं वायरल की, उससे बचने के हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई आपको इक़दाम होते हुए नजर आ रहे हैं? सर कोरोना में भी यही हाल था, कोरोना ऊपर आया नीचे आया, ऊपर आया नीचे आया, अब कोरोना खत्म हो गया। डेंगू तो जेन्युइन है ना, कोरोना तो नजर नहीं आता था। डेंगू का तो जेन्युइन है ना, नजर आता है कि बंदे मर रहे हैं डेंगू से। कोरोना से कितने मर जाते थे बंदे, 2, 4, 6। इन्होंने कभी किसी को बताया कि पंजाब के फलां इलाके में कोरोना से बंदा मरा है, फलां इलाके में, फलां महल्ले में? मैंने अंदरून शहर में अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से कोई मरते नहीं देखा। मैं भाटी का रहने वाला हूँ, भाटी, मोड़ी गेट, लोहारी, मैं इन 3 इलाकों की गवाही देता हूँ, मैंने मरते नहीं देखा। डेंगू और दीगर वायरल, हाँ डेंगू के मरीज है, दीगर जो वायरस जो फैले हुए हैं उससे। स्मोक तो सर मैं ये आपको बताऊँ, मैं सुबह के टाइम कभी बाहर नहीं निकला, मगर उसके भी इंतजाम करने चाहिए। जी सर। आपको क्या लगता है कि अंदर जो कैपेसिटी, हुकूमती इक़दामात, डॉक्टर्स, फैसिलिटी, स्टैंडर्ड सारे कुछ बेहतर है? सर कुछ बेहतर है ना, मगर वो उनसे बेहतर नहीं है। हाँ जी सर। गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, यहाँ पर हर शहरी जो है वो उनका रद्द-ए-अमल जो है मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। कुछ कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है वो स्टाफ का नारवा सलूक है, कुछ दवाइयात की कमी और कुछ सहूलियात की कमी का जो है वो शिकवा करते नजर आते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है, वक्त पर छोटे से ब्रेक का हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ कुछ और भी जो शहरी मौजूद हैं इनसे बात करते हैं। अच्छा जी, क्या कहेंगे हुकूमत की तरफ से जो वायरल या जो बीमार हो रहे हैं लोग जी, उनको सही सहूलियत दे रहे हैं? बिल्कुल सर, सही सहूलियत दे रहे हैं। अब सुबह के आए हुए हैं और बहुत अच्छे ताउन कर रहे हैं हमारे साथ, और दवाइयाँ भी इस टाइम दे रहे हैं, ड्रिपें भी लगा रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ यही है कि जो मेहू अस्पताल है सबसे अच्छा अस्पताल है ये। जी सही काम कर रहे हैं सारे डॉक्टर भी, बात सुन रहे हैं आपकी, नर्सेज भी सही काम कर रही हैं? जी सर। स्टाफ की तरफ आपको कोई और कोई कमी तो नहीं महसूस? नहीं सर, जो डॉक्टर कह रहे हैं ना वो लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा हमारे साथ अमल कर रहे हैं सुबह के, और कोई हमें परेशानी नहीं है।
हाँ जी। ये आप क्या कहेंगे कि जितनी कैपेसिटी और जितनी सहूलियात दी जा रही हैं वो स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं? मुतमईन? बिल्कुल सही बात है, भाई ने बिल्कुल सही बात की है। एमएसएफ बहुत अच्छे, वैसे स्टाफ भी अच्छा, थोड़ी सी हो जाती है प्रॉब्लम। सिचुएशन डेंगू की और वायरस की बढ़ती जा रही है, उस पर हुकूमत काबू पा रही है? सर नज़र तो नहीं आ रही है, तो देखें और वो कर सकें तो कर सकते हैं। डॉक्टरों का हालात देख रहे हैं और हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रहे है इसमें। दिन ब दिन महंगाई बढ़ता जा रही है, कोई काम पे तवज्जो नहीं हो रही है। नहीं। अच्छा, बाकी जो स्टाफ है या जो डॉक्टर्स की जब वो अच्छा स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं? हाँ, अमला तो काम कर रहा है, वैसे तो अल्लाह के हाथ में हर चीज़, तो अमला तो बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ जी। दूसरा मुझे ये बताएं कि जो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अवाम को बीमारियों से बचने के हवाले से आगाही दे, क्या हुकूमत वायरस से और डेंगू से और दीगर बीमारियों से बचने के हवाले से आपको आगाही सही तरह पहुँचा रही है? आगाही तो दे रहा है ना, रिलीफ भी दें गवर्नमेंट, ताकि वो अपने जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, ताकि अवाम को थोड़ा सा सपोर्ट करे। ये बात है। हाँ, जो हॉस्पिटल हैं पूरे पाकिस्तान में, और उसके बाद में अमीर का तवज्जो है, गरीब जैसे भी हो रहा है, गरीब के पास कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। एक इंजेक्शन लगाते हैं, एक मरतबा आते हैं, एक मरतबा सारे ही इकट्ठे हो जाते हैं, फिर तो कोई भी उससे पूछने वाला नहीं है। कल मैंने उधर आपने आंखों से देखा है, उधर एक मरीज पड़ा हुआ था, खुदा की कसम कोई उसे पुरसाने हाल कोई भी नहीं था, मैंने आंखों से देखा। यहाँ कहने की मकसद ये है कि तवज्जो अमीर पर देते हैं, जैसे वो गरीब देख रहे हैं ना, वो गरीब बेचारे आते हैं, देख के खा कर वापस चले जाते हैं, इस तरह की बात है। अमीर की हर कोई है, हर कोई सुनता है, पैसे वाले की हर कोई सुनता है, और गरीब का कोई भी नहीं सुनता है, ना कोई तवज्जो देता है, ना कोई उसे कोई इस तरह बात होती है। अभी शायरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे कि जितनी बीमारियां वायरस फैला हुआ है हमारी इलाके में या सोसाइटी में, उस पर हुकूमत काबू पा रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये काबू पा रही। इधर केयर ही, डॉक्टर जो है केयर ही नहीं करते हैं मरीज की भी। किसी को एक टीका लगा देते हैं, 3-3, 4-4 घंटे देखते ही नहीं है। अच्छा। हमारा मरीज जुमे की रात का आया हुआ है, तो उसका पता ही नहीं अभी तक। कौन सी वार्ड में मुफ्त? इमरजेंसी वार्ड है। क्या हुआ कि एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल पे। तो बाकी आपको लगता है कि जो सहूलियात एक मरीज को देनी चाहिए वो मुकम्मल तौर पर दी जा रही है? नहीं दीजिए। क्या कमी आपको फील हो रही है? बहुत कमी है, डॉक्टर की भी बहुत डॉक्टर तो है बेसाबे हैं, केयर नहीं करते हैं, देखते नहीं है मरीज को, एकदम इकट्ठे हो जाते हैं, बाद में पता ही नहीं करते मरीज को दवाई दी है या नहीं दी। वो तो स्टाफ के भी नाहली आ गई है ना। हाँ, स्टाफ हम अगर आप खुद जाएं वो पास खड़े नहीं होने देते। अच्छा। इसकी साथ चीज वायरल भी फैला हुआ है इस वजह से। वो तो ठीक है, इसलिए तो आप नहीं पास होंगे तो हम तो होंगे ना, कोई हमें भी नहीं करने देते, आप खुद भी नहीं करते। अच्छा, ये हाँ। वैसे आगाही दी जा रही है बचने के हवाले से, डेंगू वायरस और बाकी समूह की जो चल रही हैं बीमारियां, उससे बचने के हवाले से हुकूमत ठीक तरह से आपको बता रही है कि किस तरह बचना है, आगाही ठीक दी जा रही है, अवेयरनेस ठीक जा रही है? वो तो कह रहे हैं अभी इस तरह बचना चाहिए, तो कंट्रोल नहीं उनसे हो रहा है। कंट्रोल नहीं हो पा रहा। क्या लगता है आपको? डेंगू तो कई साल से फैला हुआ है, इससे पहली हुकूमत जो थी वो डेंगू पर ठीक काबू पा रही? वो ठीक थी, अभी तो नहीं हो रहा। जो होना चाहिए सरकारी हॉस्पिटल में वो सहूलियत नहीं है अभी। बाकी जो चीजें जो रिक्वायर्ड होती हैं या चाहिए होती हैं एक मरीज को, दवाइयाँ, स्टाफ की केयर और बाकी सारी चीजें, वो आपको लगता है कि दवाइयात और बाकी सारी चीजें पूरी हो रही हैं? नहीं हो रही। यहाँ पर जो वायरल डिसीजेज के पेशेंट आ रहे हैं उनको ट्रीट किस तरह किया जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है? ट्रीट माशाल्लाह म्यू हॉस्पिटल में जो डॉक्टर साहब लगे हुए हैं, इफ्तिखार साहब, बहुत अच्छी तरह से बार बार आ रहे हैं, मरीजों से पूछ भी रहे हैं, राउंड भी कर रहे हैं, बार सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, अभी भी थोड़ी देर पहले होके गए हैं, मेरी मुलाकात भी हुई उनसे। सिर्फ ये है कि सारे यहाँ पे डॉक्टर भी अच्छे हैं माशाल्लाह, डॉक्टर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। स्टाफों में थोड़ा सा ये है कि लोगों के साथ ना बद अखलाकी और ऐसी कोई जुबान इस्तेमाल करे जिस वजह से बंदा को मजबूर हो, क्योंकि मुंह में फेंक दे या कोई ऐसी बात करे,
तो ये बात है, एमएस साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। जी हम एमएस साहब से खुश हैं, हमें कोई दुख तकलीफ नहीं है हॉस्पिटल में आने का। सिर्फ थोड़ा सा मसला है कि जो नर्सेस जो है ना, ये लोगों स्टाफ बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा हाँ स्टाफ जो है ना ये बद अखलाकी करते हैं। हमें सुबह बोल रहे थे कि आपके बाप का हॉस्पिटल है, हम इस बात पे चुप कर गए। हमने कहा हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम इसको पोर्टल पे फेंकेंगे और वजीर आला पंजाब साहब और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब इसका नोटिस लें। हमने इनको वोट दिया, ये नहीं दिया कि इसलिए दिया कि हमारे साथ बद अखलाकियां हो। नया पाकिस्तान बन रहा है तो ऐसे तो नहीं होता कोई मरीज जाए, मरीज कोई भी जाएगा, ये पाकिस्तान की मिट्टी के जमे हैं, ये इनका टैक्स के पैसे जेब से निकलते हैं, माचिस तक एक एक मोमबत्ती तक पैसे लेते, टैक्स लेते हैं आवाम से, और कोई भी गवर्नमेंट अपनी जेब से नहीं डालती। ठीक है ना, ये बात कोई ना करे कि आपके बाप का हॉस्पिटल है या ऐसे है या वैसे, या किसी नर्स को जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये ऐसे बात करे किसी का। और बाकी माशाल्लाह डॉक्टर बहुत इज्जत करते हैं, ऐसे जो बात अल्लाह की रजा के लिए करनी चाहिए। किसी से मैं डर के नहीं कह रहा, एमएस साहब बहुत अच्छे आदमी। ये चंद नर्सें स्टाफ हैं ये जो लोगों के सामने बद अखलाकी बदतमीजी करते हैं। हम अवाम है और ये डॉक्टर भी, इनको भी तनख्वाहें मिलती है अवाम की जेब से। एक माचिस की डब्बी मिले उसको ऊपर भी ना, आज मुझे बहुत गुस्सा था, मगर मैंने एमएस साहब से इसलिए नहीं की कि चलो मैंने कहा यार एक छोटी छोटी बातें हैं, कोई आएगा या इसको मैं पेट्रोल पे फेंकूंगा कि क्यों लोगों के साथ ऐसे बदतमीजी की जाती है। कौन कौन सी मेडिसिन मिलती? डेंगू की वगैरह की तो यहाँ से तो नहीं मिलती, ये तो बात नहीं है कि। दूसरी बात ये कि ये ना हमें ना कोई मेडिसिन लेने आओ ना, पहले स्टोर भरे होते थे नून लीग के दौर में, अभी जो ना स्टोर बिल्कुल फारग ऐसे पड़े हुए हैं जैसे झाड़ू फिर गया है, तब्दीली आ गई है। ये पुराना पाकिस्तान है ठीक था, अभी नया पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए। जितनी वायरल डिसीजेज आई हुई हैं, डेंगू है या स्मोक की वजह से बीमार हो रहे हैं लोग, उस पर हुकूमत जो है वो लोगों को आगाह करने में कामयाब हो पा रही है? जी बिल्कुल, हुकूमत तो आगाह करती है और बातें जो कोई चलाते हैं टीवी पे, कोई ऐड भी जो भी मशहूरी अपनी चलाते हैं, ये गवर्नमेंट के बंदे वो ठीक है आगाही दे रहे हैं, मगर आगाही तो दें को मेडिसिन भी तो होनी चाहिए ना। एमएस साहब की क्या करेंगे? एमएस साहब क्या कर सकते बेचारे? उसके ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, पंजाब गवर्नमेंट का काम है, इसके ऊपर एक्शन ले, कोई मेडिसिन वगैरह या जो चीजें कम है उसको पूरी करें। चलो मेरे तो वसाइल है, मैं तो ले सकता हूँ, जो दूसरा को गरीब आदमी है वो तो एक टाइम की रोटी भी छोड़ गया है। तब्दीली है, नया पाकिस्तान बना हुआ है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर खालिद जमील बिग ब्रदर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, वायरल डिसीजेज बड़ी तेजी के साथ फैल रही हैं, उनकी इफेक्टिव रेशो जो है वो कितनी आजकल आप देख रही हैं? देखिए, अगर तो आप कोविड के हवाले से बात करें तो रेशो कम होती जा रही है। अब तो 1 पॉइंट समथिंग से भी कम हो गई है, जो कि ये 7, 8 और 10 से भी ऊपर थी। तो एक तो ये इत्मीनान बख्श बात है। दूसरी बात यह है कि जो ये मौसम होता है, जब सर्दी आ रही होती है, तो कोविड से पहले भी आपने देखा होगा कि नज़ला, जुकाम और वायरस की इन्फेक्शंस होती रहती थी, और वो अब भी चल रही हैं। और सिर्फ फ़र्क इतना है कि अब किसी को थोड़ा सा भी बुखार हो, नज़ला हो, तो शक जाता है कि कहीं अल्लाह ना करे कोविड ना हो। तो एक तो ये है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो वायरसेस होती हैं ये उन लोगों पे ज्यादा हावी होती हैं जिनका रेजिस्टेंस कम होता है, जिनके अंदर अपनी एक इम्यूनिटी बेहतर होती है ना, तो उनको वायरसेस तंग नहीं करती। और जिनको वायरसेस हो जाए, मिसाल के तौर पे आम नज़ला जुकाम भी अगर हो जाता है, तो इसके अंदर रिच प्रोटीन डाइट खाएं, पानी ज्यादा पिएं, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, फिर इसी तरह नींद ठीक होनी चाहिए, और फिर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए। ये लोगों को सुन के बड़ा ताज्जुब होगा, तो वायरस इतनी छोटी सी चीज होती है कि बैक्टीरिया से भी बहुत छोटी है, देखी भी नहीं जा सकती, लेकिन ये जब सारी वायरसेस इकट्ठी हो जाती है ना, तो इनका एक ब्रेन भी बन जाता है। यानी इनको इतनी अकल होती है कि देखिए, पोलियो की वायरस थी, जब उसको पता लगा कि हमारे दुश्मन, यानी उनके वायरसेस के दुश्मन तो इंसान है ना, जब उन्हें पता लगा कि इंसानों ने एक वैक्सीन बना ली है, तो उन्होंने अपनी हैयत तब्दील कर ली, और फिर उसके बहुत से वेरिएंट्स आ गए। कोविड में भी ऐसे ही हुआ कि एक स्ट्रेन था, जब उनको पता लगा कि ये इंसान तो बड़ी तेजी से हमारे खिलाफ वैक्सीन बना रहा है, तो उसके अंदर बहुत से फॉर्म इसके आ गए। तो ये बाकायदा एक आप कह सकते हो कि एक ये जंग होती है, और इस जंग से लड़ने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक निज़ाम दिया हुआ है। और जब कोई वायरस हमारी बॉडी में दाखिल होती है, या बैक्टीरिया या ज़्यादातर वायरसेस, तो हमारी बॉडी के अंदर एक फौज है
जो इनको इम्यूनिटी जिसे कहते हैं वो इनसे लड़ना शुरू कर देती है। जब इनसे लड़ती है तो लड़ने के नतीजे में जब वायरसेस मरती हैं या खत्म होती हैं तो उसके इफेक्ट के तौर पे बुखार चढ़ता है। तो बाज़ औक़ात जो हमारी फौज होती है वो इनको मारते मारते हमारे अपने जिस्म के कुछ हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा देती है। तो उससे फिर आपको ये जो देखते हैं लंग्स के अंदर और गले के अंदर या और जो तब्दीलियां आती हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि इफेक्टिव रेशो तो बढ़ रही है, इस पर किस तरह आम आदमी जो है वो मतलब एहतियात कर कर जो है वो बचा जा सकता है, इस हवाले से आप क्या सुजेस्ट करते हैं? देखिए, इसका जो सबसे वही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। यानी मैं एक तस्वीर देख रहा था जो 19वीं सदी की थी। उस वक्त भी आपको पता है कि एक बहुत बड़ा फ्लू आया था और उस फ्लू की आप तस्वीरें देखें तो उसमें भी आपको ये मास्क नजर आएगा, ठीक है ना, 6 फुट का फासला नजर आएगा। कुछ ऐसी होती हैं वायरसेस जो हवा में मोहल्लक होती हैं, वो कमरे में दूर बैठे हुए भी लग जाती हैं, जैसे आम जुकाम की होती है। लेकिन कोविड की जो वायरस होती है ये ड्रॉपलेट की इन्फेक्शन है। तो सबसे बड़ा तो ये है कि ये पहन के रखें, 6 फुट का फासला करके रखें, हाथ वगैरह अपने धो के रखें और अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें और बहुत ज्यादा जो मजमा है उसमें ना घुसें। जिस तरह मैं पहले कह रहा था ना कि ये वायरसेस का जो ग्रुप है इसमें भी अकल होती है। आप देख लें जहां कहीं मजमा होता है वहां पे पता नहीं कहां से आ जाती हैं ये। हुकूमत पाकिस्तान को या महकमा सेहत को किस तरह स्ट्रेटजी अपनी अपनानी चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस जो है वो मैसिव ऑडियंस तक जो है वो अवेयरनेस पहुंच सके? देखिए, पहली बात तो ये है कि आई मस्ट अप्रिशिएट गवर्नमेंट, क्योंकि इससे डील करने के लिए गवर्नमेंट ने कोविड के हवाले से देखा जाए तो बहुत अच्छा रोल प्ले किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी मैं तारीफ करूंगा और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डेंगू के मामले में गवर्नमेंट ने गफलत बरती है और डेंगू जो है वो भी एक वायरस की वजह यानी उसकी वो बनती है। तो इसके अंदर स्प्रे होने चाहिए थे, इसके अंदर लोगों में ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए थी, लोगों को बताना चाहिए था कि ये वायरस किस तरह फैलती है, इसका जो मच्छर है उसकी क्या निशानियां होती हैं। यानी मैं आपको अपनी जाती मिसाल दे रहा हूँ कि मुझे अभी 1 महीना पहले तकरीबन डेंगू हुआ है और उसके नतीजे में मेरी प्लेटलेट्स इतनी कम हो गई थी कि मुझे ब्लड लगवाना पड़ा, यानी प्लेटलेट्स लगवानी पड़ी। लेकिन मुझे चूंकि इतनी समझ थी बीइंग अ डॉक्टर कि ये चीजें जो हैं डेंगू के मरीज को फौरी तौर पे करनी चाहिए। पहला काम तो उसको ये करना चाहिए कि डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि जब डेंगू का बुखार चढ़ता है तो खाना पीने दिल नहीं करता, बुखार 103-4 तक चला जाता है, तो आप डिहाइड्रेट होते रहते हो। तो जिन लोगों को दिल की बीमारी या छोटे मोटे मसले होते हैं वो फिर एक कोलैप्स कर जाते हैं। तो या पानी पिएं या ड्रिप लगवाएं, नॉर्मल सलाइन की ड्रिप लगवाएं, जो मैं करता रहा। फिर ये पता होना चाहिए कि 8-10 दिन ये रहेगा और ऑटोमेटिकली प्लेटलेट्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। हमारे यहाँ लोगों ने बहुत ज्यादा पपीते का और वो करते रहे, टोटके होते हैं, लेकिन मेडिकली स्पीकिंग डिहाइड्रेशन है, इसमें कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। बुखार के लिए जो है पैरासीटामोल के अलावा कोई चीज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर इनको पता होना चाहिए कि ये जो डेंगू का मच्छर है इसकी फीमेल ये इसका जो दारोमदार होता है इंसान के खून पे होता है और ये डॉन एंड डस्क यानी सुबह सूरज तुलू होने से पहले से कुछ देर तक और गुरूब होने से पहले से कुछ देर, इसमें ये चहलकदमी करती हुई ना ये आती है काटने के लिए। जो इसका मेल है वो पौधों वोधों को खा के गुजारा कर लेता है, लेकिन इसको अंडे देने होते हैं तो उन अंडे देने के लिए इसको खून की जरूरत होती है और ये कमरों के दरवाजों से खिड़कियों से ये अंदर आ जाती है और इसकी जो पसंदीदा जगह होती है वो पलंग के नीचे, पर्दों के पीछे और खास तौर पे एसी वाला नखरे वाली है ये। तो इसको अच्छी स्मेल अच्छी लगती है और इसको आप हैरान होंगे, बल्कि इसको हल्का जो म्यूजिकल एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छा लगता है। हाँ, वो इनके एंटीनास होते हैं ना अपने, या इनकी अपनी एक उनको ये फील करते हैं। तो सादे लफ्जों में कहने का मतलब ये है कि घरों में पानी को, साफ पानी को जमा ना होने दें, खास तौर पे एसी का पानी। हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने ना एसी की जो पाइपें होती है उसके नीचे बर्तन रखे हुए होते हैं,
اوپن ہوتے ہیں ان کے اندر. اور یہ جب انڈے دیتی ہیں تو یہ ضروری نہیں پانی میں دیں, یہ پانی کی سوکھی جگہ پہ دے دیتی ہیں. بعد میں وہاں پانی آتا ہے, 7-8 دن کے بعد ان میں سے لاروے نکل آتے ہیں اور پھر مچھر اڑ کے. اور یہ جو مچھر ہے یہ 200 میٹر سے زیادہ دور نہیں جا سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کے گھر میں, آپ نے اکثر بھی آج کل دیکھا ہوگا ایک ہی گھر میں 2-3 کو ہوا ہے یا تو یہ پڑوس سے آپ کے گھر میں آ سکتا ہے, زیادہ دور نہیں آ سکتا. پہلے جب یہ وائرس تھے جس میں فلو تھا, چیسٹ انفیکشن تھی, سانس کا رکنا تھا, یہ ڈیزیزز تو پہلے سے چلتی آ رہی ہیں, لیکن اب جو ہے یہ ڈیزیزیں اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہیں کہ اب آپ کو نارمل جو آپ میڈیکیشن لیتے تھے اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ہماری امیونٹی کمزور ہو گئی ہے پوری دنیا میں ہی, اور ہمیں ڈپینڈنس بہت زیادہ ہو گئی ہے دوائیوں کی. آپ دیکھیں آج سے 1000 سال پہلے لوگ جنگوں میں لڑتے تھے, تلواروں سے بازو کٹے جایا کرتے تھے, اور وہ بازو کٹے ہوئے کے ساتھ زخم بھی ٹھیک ہو جایا کرتا تھا. آج کل آپ اینٹی بایوٹکس نہ دو تو زخم ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے, سیپسس ہو سکتا ہے, آدمی مر سکتا ہے. تو اس زمانے میں آپ کو جو اندرونی نظام تھا قوت مدافعت کا وہ بہت اچھا ہوتا تھا. تو ایک تو یہ اس کی وجہ ہے. دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ وائرس جیسے یہ کووڈ ہے, یہ ایک نئی وائرس آئی تھی. حالانکہ کرونا تو اس شیپ کی وائرسز کو کہتے ہیں جو پہلے سے موجود تھی. تو کچھ وائرسز, اب جیسے ڈینگی ہے, مجھے یاد ہے 1982 میں ہم لوگوں نے گریجویشن کیا, تو اس زمانے میں ڈینگی کے بارے میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ یہ افریقہ میں ایک مچھر ہوتا ہے کہ جو کاٹتا ہے. تو کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ یہ پاکستان میں آئے گا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ کچھ سال پہلے یہ آیا تھا, اور اس وقت کی گورنمنٹ نے, مطلب وہ اس کو تعریف کرنی چاہیے, شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے, ہی ایکچولی ڈیڈ اے لاٹ آف ورک, اور وہ اس کی جو ٹیم تھی اس کے اندر وہ ہم سارے شامل تھے. تو وہ انہوں نے کیا, ورنہ اس وقت برباد کر دیتا ہی ہمیں. اب اس دفعہ چونکہ کووڈ تھا تو ساری توجہ حکومت کی کووڈ کی طرف تھی, اس کی طرف کسی نے توجہ دی نہیں. ناظرین, گفتگو آپ جان رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے بڑے احسن انداز میں جو ہے وہ تمام گفتگو جو ہے وہ انہوں نے بریف کیا ہے. جی ناظرین, لاہور جیسا بڑا شہر جہاں پر ہسپتالوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے, مگر اویئرنیس کی کمی اور سہولتوں کا فقدان ایسی ایسپیکٹ ہیں جس کے باعث شہر جو ہے وہ بیماریوں کی لپیٹ میں ہے. شہر کی ایسی حالت جو ہے وہ پہلے تو کبھی نہیں دیکھی تھی, مگر شہر اور صوبے کو بہترین اور صحت مند صوبہ بنانے کے لیے حکومت کو جو ہے وہ غیر معمولی اقدامات اٹھانے ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام آج پاکستان کی آواز کے ساتھ عتیق ملک کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی ایک بار پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.